नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में सांख्यिकी के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है परिवर्त्यों या चरों का मापन या मात्राकरण, यानी कि चरों का मापन सांख्यिकी में कैसे किया जाता है। आज की क्लास में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले सांख्यिकी से का 2 क्लास हो चुका है, उसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि हमारे चैनल पे साइकोलॉजी से संबंधित तमाम संप्रत्तियों एवं उनकी शाखाओं को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि चरों का मापन सांख्यिकी में किस प्रकार किया जाता है और कितने प्रकार के मापनियाँ होते हैं और उनमें सांख्यिकी के किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक एक शब्द पे हम गौर करेंगे और उसको समझते जाएंगे कि वो चीज़ क्या है, वो टर्म क्या है, और उसके बारे में जानते हुए हम समझेंगे कि चरों का मापन सांख्यिकी में कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहला है, इसमें चर आया है, चर को ही परिवर्त कहते हैं। ठीक है, कभी कभी परिवर्त पूछ देता है और कभी कभी चर, तो दोनों शब्द एक ही हैं, इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। अगर परिवर्त कहीं लिखे तो उसका मतलब चर होता है, चर कहीं लिखे तो उसका मतलब परिवर्त होता है। तो चर या परिवर्त होता क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। अगर एक लाइन में बात करें चर क्या है, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति में मापने योग्य गुणों को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं या वेरिएबल कहते हैं। कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, घटना है, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसको मापा जा सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चर कहेंगे। ठीक, अब चरों का मापन और दूसरा शब्द आता है मापन। मापन को देख लेते हैं कि मापन किसे कहते हैं। तो मापन को का अर्थ हम देखें तो यदि किसी व्यवहार, अनुक्रिया, विशेषता, वस्तु, गोचर, गोचर का मतलब होता है घटना। ठीक है, देखिए ये शब्द को ध्यान रखिए, गोचर मतलब घटना होता है, को मात्रा या संख्या में प्रस्तुत करते हैं तो इसे मापन या मात्राकरण का नाम दिया जाता है। कहने की ये तात्पर्य है कि यदि किसी अनुक्रिया को, किसी विशेषता को, किसी घटना को हम संख्या के रूप में या मात्रा के रूप में उसको संख्या या मात्रा प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि वस्तु या व्यक्ति के गुणात्मक गुणों को जब हम मात्रात्मक या संख्यात्मक रूप में बदल देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रूनो 1980 क्या कह रहे हैं कि उद्दीपकों, घटनाओं या व्यवहारों के आयामों के लिए वर्ग, क्लासिफिकेशन, स्तरों, लेवल्स एवं मात्राओं का निर्धारण करना मापनी कहलाता है। यानी कि उद्दीपक जो आपके व्यवहार को उद्दीप्त करता है, जागृत करता है, वो कोई घटना हुआ, व्यक्ति का व्यवहार और भी विभिन्न प्रकार के आयामों को जब हम वर्गों के रूप में विभाजित करते हैं, स्तरों के रूप में विभाजित करते हैं या मात्राओं के रूप में विभाजित कर उसका हम निर्धारण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मापनी कहते हैं। तो ये बात रहा चर क्या होता है, मापन क्या होता है और मापनी क्या होता है, ये हमने समझा। अब आगे हम बात करेंगे कि सांख्यिकी में 4 प्रकार के मापनों की बात की गई है, उसको एक एक करके हम समझेंगे कि वो 4 प्रकार की मापनी क्या है। देखिए, सांख्यिकी में 4 प्रकार की मापनी कौन कौन सी है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मापनी क्या है, नामित मापनी जिसको नॉमिनल स्केल कहते हैं। दूसरा है क्रम सूचक मापनी जिसको क्रमिक मापनी या ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। तीसरा है अंतराल मापनी जिसको इंटरवल स्केल कहते हैं। और चौथा है अनुपात मापनी जिसको हम रेशियो स्केल कहते हैं। यानी कि सांख्यिकी में 4 प्रकार की मापनियों की बात की गई है, जो जिसमें नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी तथा अनुपात मापनी है। आइए एक एक करके इन सभी के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या होता है और इनका प्रयोग कैसे सांख्यिकी में किया जाता है। सबसे पहले नामित मापनी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। ठीक है, ये जो है सबसे प्रचलित मापनी है क्योंकि ये सबसे सिंपल मापनी है। इसमें बहुत सी सांख्यिकी विधियों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है और इससे क्या है, सबसे जो है कम स्तर का मापन होता है। मतलब सबसे
कम शुद्ध स्तर का मापन इसमें इस मापनी के द्वारा होता है। और इसमें क्या होता है, उद्दीपकों या घटनाओं, प्रदत्तों या चरों को किसी आधार पर समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कहने के ये तात्पर्य है कि इस मापनी में क्या होता है, समूह हो या व्यक्ति हो या घटना हो, उसको क्या है वर्गीकृत किया जाता है एक समूह के रूप में। इसलिए इस मापनी को हम क्या है वर्गीकरण मापनी भी कहते हैं। इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। ब्रूनो 1980 कहते हैं कि इन्हें वर्गीकृत करने के लिए वर्ग, संख्या या संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसको वर्गीकृत करने के लिए नामित मापनी को क्या है उसको एक वर्ग में, ठीक है, क्लास में उसको डिवाइड कर देंगे या संख्या दे देंगे संख्या के रूप में, या किसी संकेत के रूप में प्रयोग करके उसको हम क्लासिफाइड कर देंगे। इसलिए इसको हम वर्गीकरण मापनी कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे किसी समूह या प्रतिदर्श को पुरुष स्त्री वर्गों में विभक्त करना। जैसे नामित मापने में क्या होता है, नाम के आधार पे वर्गों में बांटना, भाषा के आधार पे वर्गों में बांटना, परिवेश के आधार पे वर्गों में बांटना, संस्कृति के आधार पे वर्गों में बांटना। इसमें केवल वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे पुरुष और स्त्री को वर्गों में विभाजित करना, और भाषा के आधार पे हिंदी बोलने वाले लोग को अलग और अंग्रेजी बोलने वाले लोग को अलग विभाजित करना। संस्कृति के आधार पर हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति दोनों को अलग अलग विभाजित करना। ठीक है, तो नामित मापनी में इन सभी बातों का जिक्र होता है, ये सभी टर्म यूज किए जाते हैं। ये सबसे कम परिशुद्ध मापनी है, क्योंकि बस इसमें क्लासिफाइड किया जाता है और जो विभिन्न टर्म है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये पहला मापनी था नामित मापनी। अब दूसरे मापनी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है क्रमसूचक मापनी। इसे हम कोटिकरण या क्रमिक मापनी कहते हैं। जैसे देखिए इसके जो शब्द है, इससे इस पर क्रम सूचक, क्रम में करना, एक क्रम में करके जब हम किसी वस्तु के गुणों का मापन करते हैं तो उसे हम क्रम सूचक मापनी कहते हैं। या रैंक प्रदान करना, कोटिकरण मतलब रैंक देना, पहला, दूसरा, तीसरा रैंक प्रदान करके जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति या घटना के गुणों का मापन करते हैं तो उसे हम क्रम सूचक मापनी कहते हैं। ब्रूनो 1980 कहते हैं कि इसके द्वारा उद्दीपक, बार बार उद्दीपक आ रहा है, वो चीज़ जो आपको प्रभावित करती है, आपके व्यवहार को जागृत करती है। कोई घटना हुआ, व्यक्ति का व्यवहार या किसी भी आयाम या विशेषता के आधार पर क्रमों में जब हम किसी चीज़ को विभाजित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रमसूचक मापनी। जैसे एग्जाम्पल में छात्रों को उनके प्राप्तांक या प्रतिशत के आधार पर 1, 2, 3, 4 में स्थान देना। ठीक है, इसमें क्या है, मेन इसका क्रमसूचक मापनी का केंद्र बिंदु क्या है कि वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं की विशेषताओं को क्या है जब हम एक क्रम में, आर्डर में वर्गीकृत करके उसका मापन करते हैं तो उसे हम क्या है क्रमसूचक मापनी कहते हैं। जैसे किसी छात्र को क्या है उसके जो प्राप्तांक है उसके आधार पे जो सबसे अधिक पाया उसको पहला, उससे कम दूसरा, उससे कम तीसरा, मतलब ऐसे विभाजित करना। या सुंदरता के आधार पर जो सबसे सुंदर है उसको पहला स्थान, उससे कम सुंदर उसको दूसरा स्थान, उससे कम सुंदर उसको तीसरा स्थान। ठीक है, या आप अपने पसंद के आधार पर आप जो भी चीज़ पसंद करते हैं उसको पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, मतलब एक क्रम में जब किसी चीज़ का आप करके उसका मापन करते हैं तो उसे हम क्रमसूचक मापनी कहते हैं। और इसमें सांख्यिकी के जो है मध्यांक का प्रयोग किया जाता है, मीडियन का, शतांश जिसको परसेंटाइल कहते हैं, और कोटि क्रम संबंध ज्ञात करके हम क्रमसूचक मापनी द्वारा क्या है विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं की विशेषताओं का मापन करते हैं। ये सब जो है मध्यांक, शतांश या कोटि क्रम संबंध, ये सभी चीज़ों का आगे जो है आगे क्लास में हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे मापनियों के प्रकार के दृष्टिकोण से हम इसको देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्रमसूचक मापनी। तीसरा मापनी है अंतराल मापनी, जिसको इंटरवल स्केल कहते हैं। यानी कि व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों के बीच में इसमें समान अंतराल पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अंतराल मापनी, ये मापनी क्या है, अच्छी मापनी मानी जाती है। किससे अच्छी, नामित मापनी और क्रमसूचक मापनी से अच्छी मानी जाती है। यह वह मापनी है जिसमें विभिन्न मूल्यों के बीच समान मध्यांतर पाया जाता है। ठीक है, मतलब यह जो अंतराल मापनी है वह मापनी है इसमें क्या है विभिन्न प्रकार के मूल्यों के बीच समान अंतराल पाया जाता है। अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं जिसके बीच समान मध्यांतर पाया जाता है। ब्रूनो कहते हैं
कि इसकी मापन क्षमता नामित या क्रमसूचक मापनी से काफ़ी अधिक होती है। हमने अभी बात किया कि ये जो मापनी है नामित मापनी और क्रमसूचक मापनी से अच्छी मापनी मानी जाती है, ठीक है। और क्या इसमें कहा गया है कि ये मापनी जो है क्रम सूचक और नामित मापनी से अच्छी मानी जाती है। क्यों अच्छी मानी जाती है? क्योंकि नामित मापनी में जहाँ वर्गीकरण पर केवल ध्यान दिया जाता है और क्रम सूचक मापनी में जहाँ केवल जो है क्रम में रखकर चीज़ों का मापन किया जाता है, वहीं पर इसमें क्या है अंतराल को भी देखा जाता है। वर्गीकृत तो किया ही जाएगा, क्रम में रखा ही जाएगा, लेकिन इसमें अंतराल भी पता करते हैं, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है बाकी दो मापनियों से। इसमें एक एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, जैसे शारीरिक तापमान किसी का मापना है तो उसको हम क्या है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है। जैसे किसी का शारीरिक तापमान मापना हो, जैसे आप जब बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या है वो थर्मामीटर से मापता है कि आपका जो है कितना डिग्री बुखार है, ठीक है। तो जो वो मापता है जिस लेवल में उसको फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 32 जो है फ़ारेनहाइट या 32 डिग्री जो फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 42 डिग्री फ़ारेनहाइट में उतना ही अंतर होगा जितना कि 42 डिग्री और 52 डिग्री तापमान में अंतर होगा, यानी कि दोनों के बीच में समान अंतर कितना है 10 का अंतराल है। तो ये मैं अंतराल का जो क्या है इसमें वर्णन किया जाता है। और मनोविज्ञान में हम बुद्धि लब्धि के उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 है तो उसकी 90 वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का 100 वाले व्यक्ति बुद्धि लब्धि में उतना ही अंतराल पाया जाएगा जितना कि 100 से 110 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति में पाया जाएगा, ठीक। ये मापनी भी अच्छी है, लेकिन इसमें जो है परम शून्य की बात नहीं की गई है, इसलिए इस मापनी को भी क्या है इस मापनी को भी क्या है सर्वश्रेष्ठ मापनी मानी जाती है, लेकिन जो चौथा मापनी है उससे कम सर्वश्रेष्ठ मापनी मानी जाती है। चौथा मापनी हमारा जो है वो क्या है अनुपात मापनी, रेशियो स्केल। इसमें रेशियो मेजरमेंट होता है, इसमें वर्गीकरण भी होता है, इसमें क्या है क्लासिफिकेशन भी होता है, इसमें क्रम ऑर्डर में भी रखा जाता है और अंतराल भी रहता है, साथ में रेशियो का भी आपका पता चलता है। कोई चीज़ क्या है किसी व्यक्ति से कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा छोटा है, या कितना उसके लंबाई है, कितना चौड़ाई है, ये सब जिक्र इसमें होता है। ये सबसे उच्च स्तर की मापनी होती है। क्यों उच्च स्तर की मापनी होती है? क्योंकि इसके द्वारा मापा गया चीज़ का जो वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, ठीक है। ब्रूनो 1980 कहते हैं कि अनुपात मापनी ऐसी मापनी है जिसमें वास्तविक शून्य की विशेषता पाई जाती है। ये सबसे बड़ा गुण इसका है, सबसे बड़ा मेन पॉइंट है क्या है वास्तविक शून्य, एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहा है। इसमें वास्तविक शून्य की विशेषता पाई जाती है। यही विशेषता इसका क्या है अन्य मानों से अलग करती है और उसको हाई लेवल की मापनी बनाती है। इसमें विभिन्न मानों के बीच समान दूरी पाई जाती है, जैसा कि अंतराल मापनी में भी विभिन्न मानों के बीच समान अंतर पाया जाता है, इसमें भी विभिन्न मानों के बीच समान दूरी पाई जाती है, परंतु इसमें एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है। और किसी वस्तु में कोई विशेषता या आयाम कितनी मात्रा में है उसका पता क्या है हम अनुपात मापने के द्वारा लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या है गज, फुट, कोई व्यक्ति कितना फुट है, लीटर या मीटर इत्यादि, जहां पर मापन शून्य से प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है। कहने की यह तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कितना लंबा है, ठीक है, उसका लंबाई क्या शुरू होता है 0 फुट से शुरू होता है, ठीक। परम शून्य उसमें पाया जाता है, इसलिए क्या है यह मापनी अच्छी है। किसी बर्तन में मान कहा जाए कि 0 लीटर पानी है, इसका मतलब यह है कि उस बर्तन में एकदम पानी नहीं है। यही जो विशेषता है इसको सभी मापनियों से अलग करती है और इस मापनी को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। इस मापनी में विभिन्न प्रकार के गणितीय प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी प्रक्रमों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुणा, भाग, जोड़, घटाना और इत्यादि सांख्यिकी विधियों का इस मापनी में यूज किया जाता है। तो ये अनुपात मापनी की बात हुई। तो आज के क्लास में हमने परिवर्तों या चरों का मापन सांख्यिकी में कैसे किया जाता है या उनका मात्राकरण कैसे प्रदान किया जाता है उसके बारे में हमने समझा। और जो मापनी के 4 स्तर होते हैं या 4 प्रकार होते हैं, पहला नामित मापनी, दूसरा क्रम सूचक मापनी, तीसरा अंतराल मापनी और चौथा अनुपात मापनी, इसके बारे में भी हमने जाना। तो आज के क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में हम सांख्यिकी से संबंधित किसी और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और ये क्लास जो है सांख्यिकी का, वो एकदम आपको जीरो से सांख्यिकी को सिखाया जाएगा। एक एक चीज़ को लेके आपको आसानी तरीके से सिखाकर आपको सिखाया जाएगा। इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा देखें और चैनल पे जो विजिट करके जो प्लेलिस्ट बनाया गया है सांख्यिकी का, उसको चेक करके उसको भी देख लें, जिससे जो आप सांख्यिकी से भागते हैं वो क्या है, सांख्यिकी को में आपका रुचि और भी आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।